एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 11 शुरू होता है डोंगशिक के पापा के फनीरल के साथ, जहां चीफ नाम पहुंचते हैं। डोंगशिक चीफ नाम को पूछता है कि अगर मैं आपके जैसे पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा तो क्या मैं कभी यूयोन को ढूंढ पाऊंगा? क्या तब सारी दुनिया मुझ पर विश्वास करेगी कि मैंने किसी को नहीं मारा? मैं सिर्फ अब जीना चाहता हूँ। तभी चीफ नाम उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हूँ और जो तुम चाहते हो वो मैं उसे सच करूँगा। अगला सीन चीफ नाम के फनीरल का था, जहाँ जोवन उनको आखिरी रिस्पेक्ट देने पहुँचता है। वो डोंगशिक से मिलके वहाँ से चला जाता है। इस सीन में जोवन के चेहरे पे हम क्लियरली गिल्ट देख पा रहे थे कि चीफ नाम को उसने जेल भेजा और अब वो भी मारे गए थे। इस सीन में डोंगशिक भी अपना एक फ्लैशबैक याद करता है। जब डोंगशिक के पार्टनर ली सांगयोप की मौत हो जाती है तब वो काफ़ी गिल्टी हो जाता है। वो घर पर ही रहता है और वो काफ़ी बीमार भी हो जाता है। तभी वहाँ चीफ नाम आते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ली सांगयोप की मौत के लिए गिल्ट है तो तुम्हें जीना पड़ेगा, उसकी जगह अब तुम्हें जीना पड़ेगा। मरना हेल नहीं है बल्कि जीना ही असली पनिशमेंट है। वो उसे वहाँ से लेके जाते हैं। अब प्रेजेंट में डोंगशिक चीफ नाम के घर जाता है। उसे वहाँ प्रॉपर्टी पेपर्स मिलते हैं जिसे चीफ नाम ने डोंगशिक और खुद के नाम पे परचेस किया था। वो उस पेपर्स को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब अगले सीन में पूरी पुलिस टीम जेई के रेस्टोरेंट में जमा होती है और वहाँ जोवन भी आता है। सभी लोग काफ़ी दुखी थे। यहाँ डोंगशिक और पाक जिनजे नहीं आए थे। जीवा की बातों के द्वारा हमें पता चलता है कि डोंगशिक चीफ नाम के घर गया है और क्योंकि डोंगशिक को सभी लोग अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे इसीलिए पाक जिनजे को भी डोंगशिक के पास भेजा गया। ओ जीवा चीफ नाम की कुछ पुरानी यादें सभी को बताती है ताकि वहाँ का माहौल थोड़ा लाइट हो सके। पर यहाँ पे ऑफिसर चो गिलगू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सबके रेस्टोरेंट से जाने के बाद जोवन जेई से माफ़ी मांगता है, उसे ईमेल भेज के ब्लैकमेल करने के लिए और चीफ नाम को नहीं बचा पाने के लिए। तो जेई बोलती है कि तुम दुनिया में सबको नहीं बचा सकते हो, चाहे तुम पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो। जेई जोवन को बताती है कि ली डोंगशिक चोंगचोंग प्रोविंस जा रहा है। चीफ नाम का फेवरेट फिश नूडल्स वहाँ पे मिलता है, इसलिए पाक जिनजे भी वहाँ गया है। जेई बोलती है डोंगशिक भले ही फिश नूडल्स के बहाने वहाँ गया है पर वो सभी से अपना दुख छुपाना चाहता है। जोवन भी अगली सुबह डोंगशिक से मिलने वहाँ पहुँचता है। पहले तो बीच में उसे पाक जिनजे मिलता है। वो कुछ मेडिसिन खा रहा था। पाक जिनजे बोलता है कि डोंगशिक फिशिंग करने गया है। जोवन उसे पूछता है कि तुमने कौन सी मेडिसिन खाई है अभी। पाक जिनजे चालाकी से बात को टाल देता है। वो बोलता है कि डोंगशिक अब कितना डरा हुआ होगा क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कोई भी उसके करीब होता है वो लोग गायब होते हैं या तो मर जाते हैं। जोवन बोलता है कि चीफ नाम की मृत्यु उसकी गलती है, उसने ही उन्हें डेंजर में डाला है। जंगजे बोलता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, मैं ये काफ़ी साल से खुद को ब्लेम करता आ रहा हूँ। तुम अब ये स्टार्ट भी मत करना क्योंकि अगर तुम इस ब्लेम गेम से नहीं निकल पाओगे तो खुद का सांस लेना और ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जोवन उसे पूछता है कि तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो, पर वो फिर से बात को टाल देता है और डोंगशिक के पास जाने का रास्ता बताता है। जोवन डोंगशिक के पास जाता है। वो तभी पानी की ओर देखते हुए बैठा था। वो डोंगशिक से बोलता है कि जब वो चीफ नाम का पीछा कर रहा था मरने से पहले चीफ नाम हेडक्वार्टर्स गए थे, पर वो किससे मिलने गए थे ये मुझे नहीं पता चल पाया। मैं जब उनका पीछा करके हेडक्वार्टर्स गया तो वहाँ मुझे ऑफिसर चो गिलगू और ऑफिसर हैंग क्वांग यांग मिले। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि तो अब तुम उन दोनों पे शक कर रहे हो। जोवन बोलता है कि इस बार मैं किसी गलत व्यक्ति पे शक नहीं करना चाहता, इसलिए तुम मेरे साथ मिलके ये केस इन्वेस्टिगेट करो। अब मैं खुद की वजह से किसी को डेंजर में नहीं डाल सकता, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। मैं किसी को मेरी वजह से मरते हुए नहीं देख सकता। अब रात में जेई के रेस्टोरेंट में जीहुन, ओजीवा, जेई, पाक जिनजे, जोवन और डोंगशिक मिलते हैं। वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि वो लोग दो टीम में मिलके काम करेंगे। जेई और जीहुन वांग क्वांग यांग का पीछा करेंगे और पाक जिनजे बोलता है कि वो चो गिलगू का कॉल डिटेल्स चेक करेगा। अगली सुबह ऑफिसर हुआंग क्वांग यांग हेडक्वार्टर्स जाता है तो उसका पीछा जीहुन और जेई करते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस दिन वो इंटरव्यू के लिए हेडक्वार्टर्स गया था जिसमें वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। अब ऑफिसर हुआंग क्वांग यांग तो क्लीन निकला, बचा सिर्फ ऑफिसर चो गिलगू जिसका फ़ोन पाक जिनजे ट्रैक कर रहा था।
पाक जंजे उसकी कॉल डिटेल्स इलीगली मंगा लेता है। जब वो कॉल डिटेल्स चेक करता है तो उसे चीफ नाम के डेथ के दिन उसके कॉल डिटेल्स में से 3 नंबर ऐसे मिलते हैं जिस पे उसे थोड़ा शक होता है। फर्स्ट नंबर चीफ जंगचल मान का था, सेकंड सुपरिंटेंडेंट हैंग गिवन यानी जोवन के पिता के ऑफिस का था, थर्ड का कुछ पता नहीं चल पाया था। तभी उसे उसकी मॉम यानी दोहे वन का कॉल आता है। वो उसे मेडिसिन टाइम पे लेने बोलती है। पाक जंजे उसे वार्न करता है कि अब से वो कुछ भी गलत काम नहीं करेगी और कॉल कट कर देता है और उसके पास का मेडिसिन वो फेंक देता है। शायद थर्ड नंबर उसकी मॉम का ही था। तभी ओजीवा और डोंगशिक को पाक जंजे चो गिलगू का कॉल डिटेल्स मेल करता है। जीवा डोंगशिक को पूछती है कि तुम हैंगीवन से मिलने क्यों नहीं गए, तो वो बोलता है कि मेरी जगह जोवन गया है। जीवा उसे बोलती है कि पर वो तो उसके पिता है, वो पक्का हमारे साथ कोऑपरेट करेगा क्या। तो डोंगशिक बोलता है कि भले ही वो उसके पिता है पर उन दोनों का स्वभाव काफ़ी अलग है और मुझे जोवन पर भरोसा है। अगले सीन में जोवन अपने पिता से मिलने उनके ऑफिस जाता है। वहाँ प्रोसिक्यूटर ख्वानुयक भी पहुँचा था। जोवन के कुछ पूछने से पहले ही हैंगीवन बोलते हैं कि फरवरी 5 यानी चीफ नाम के डेथ के दिन चो गिलगू मुझसे मिलने आया था। उसने बोला कि वो लियू यॉन के केस के बारे में कुछ जानता है और वो तुम्हारा कलीग भी था, इसलिए मैं उससे मिला। पर उससे मिलने के बाद जो उसने बोला वो काफ़ी अजीब था। अब उस दिन के फ्लैशबैक में चो गिलगू बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे मेरे बॉस ने जो बोला मैंने वही किया। मुझे 21 साल पहले सुपरिंटेंडेंट हैन आपने एक डिलीवरी को बदलने बोला था, मैंने वही किया। तो हैंगीवन उसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्या इससे पहले हम दोनों कभी भी मिले हैं। चो गिलगू मना कर देता है। तो हैंगीवन उसे बोलते हैं कि तो तुमने कैसे अनुमान लगाया कि मैंने ही तुम्हें वो काम करने बोला था। चो गिलगू उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से हड़बड़ी में चला जाता है। ये सारी चीज़ें वो जोवन और प्रोसिक्यूटर ख्वन को बता रहे थे। तो प्रोसिक्यूटर ख्वन बोलता है ये तो काफ़ी स्ट्रेंज हुआ। हैंगीवन बोलते हैं कि उससे ज़्यादा भी कुछ स्ट्रेंज हुआ उस दिन। चीफ नाम जो उस दिन मर गए थे वो भी मुझसे मिलने आए थे, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। चीफ नाम उन्हें पूछते हैं कि चो गिलगू तुमसे मिलने क्यों आया। हैंगीवन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी बता दो। तो चीफ नाम पूछते हैं कि 21 साल पहले की फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या तुमने गायब करवाई है। हैंगीवन बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है और अगर वो बिना डिटेल्स दिए बात करना चाहता है तो वो उसके ऑफिस से चले जाए। जोवन पूछता है कि चीफ नाम ने आपसे कौन सी रिपोर्ट के बारे में बात की, तो हैंगीवन बोलते हैं कि उसे नहीं पता। जोवन पूछता है कि अगर आप चो गिलगू से ऑलरेडी मिल चुके थे तो जब मैं चीफ नाम के डेथ के दिन हेडक्वार्टर्स आया था तो आप उसे नहीं जानने का नाटक क्यों कर रहे थे। तो हैंगीवन बोलते हैं कि चो गिलगू ने ही बोला था कि अगर वो कभी उनके सामने आए तो उसे नहीं जानते ऐसे दिखाइए। हैंगीवन बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रोसिक्यूटर ख्वन इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि नाम सांगबे एक पुलिस ऑफिसर थे और जोवन के बॉस भी थे। उसने फॉरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र किया था, तो तुम्हें पहले वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सारी बातें जोवन डोंगशिक को बताता है, स्पेशली फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में। जोवन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पापा सच बोल रहे हैं, मैं उनका बेटा हूँ इसलिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। डोंगशिक बोलता है कि वो जानता है कि वो सच बोल रहा है। जोवन बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें ऑफिसर चो गिलगू से मिलना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमसे मिलने के लिए राज़ी होगा। डोंगशिक बोलता है कि हमें उसे मिलना ही पड़ेगा। तभी वहाँ जीवा आती है और उसे बताती है कि हैंजोवन ने जो वीडियो भेजा था जिनमुख की सुसाइड वाली रात की, जिसमें जीवा रिकॉर्ड हुई थी, वो वीडियो मैंने चेक किया। उसमें वो गाड़ी जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे ट्रैफिक पुलिस उठा ले गई थी, क्योंकि जहाँ वो गाड़ी पार्क की गई थी वहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड लगाया गया था। किसी ने जानबूझकर नो पार्किंग बोर्ड वहाँ लगाया था क्योंकि कोई ये नहीं चाहता था कि कोई भी कार में लगी गई डैश कैमरा में कुछ भी घटनाएं या व्यक्ति रिकॉर्ड न हो, और इसलिए पार्किंग प्लेस ही बदल दिया गया। तभी जीवा उसे बताती है कि सामने की बिल्डिंग में पहले से कैमरा नहीं लगाया गया था। तभी वहाँ डिटेक्टिव कांगदोसो आता है और बताता है कि वहाँ सिर्फ एक ही फैमिली रहती है, इसलिए ओनर ने कैमरा नहीं लगाया था, पर अब वहाँ भी कैमरा लगाया गया है।
वो दोनों डिटेक्टिव कांग दोसो से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि मेरी बीवी चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि चीफ नाम हमेशा उसकी काफ़ी ख्याल रखते थे और मुझे भी चीफ नाम के कातिल को पकड़ना है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे थे। डोंगशिक बोलता है कि अगर ये काम करते हुए तुम पकड़े गए तो बोलना कि मैंने तुम्हें ये करने बोला था। तभी जीवा भी उसे सेम बात बोलती है। कांग दोसो उन दोनों को बताता है कि जिस सेल में चीफ नाम को रखा गया था वहीं पे मेरा फ्रेंड काम करता है। उसने बोला कि चीफ नाम से उस दिन जेल में कोई और भी मिलने आया था और वो कोई और नहीं, डिटेक्टिव चो गिलगू ही था। अब सब मिलके ऑफिसर चो गिलगू को जेई के रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उस दिन वो चीफ नाम से क्यों मिलने गया था। पहले तो वो बोलता है कि उसे चीफ नाम की फ़िक्र थी इसलिए वो उनसे मिलने गया था, पर जब सब मिलके उस पर थोड़ा दबाव डालते हैं सच बताने के लिए तो वो बोलता है कि उन्होंने ही मुझे कॉल किया था इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। वो बोलता है कि चीफ नाम ने 21 साल पहले का बैंग जोसन का केस याद किया जिसके क्राइम सीन से उन्हें डोंगशिक का गिटार पिक मिला था। वो गिटार पिक उन्होंने चो गिलगू को फॉरेंसिक लेके जाने के लिए दिया था और जब फॉरेंसिक का रिपोर्ट आता है उसे चो गिलगू ही लेके आता है। वो रिपोर्ट में उस गिटार पिक से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने गिटार पिक को अच्छे से क्लीन किया था और क्योंकि उसमें किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और क्योंकि वो गिटार पिक डोंगशिक का था इसलिए चीफ नाम ने डोंगशिक को अरेस्ट किया था। वो रिपोर्ट रिसेंटली चीफ नाम के लॉकर से गायब हुआ था, उसके बारे में ही पूछने उन्होंने चो गिलगू को बुलाया था। इस सीन में जोवन काफ़ी चौंक जाता है कि सिर्फ एक गिटार पिक के वजह से डोंगशिक अरेस्ट हुआ था और उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई थी। अब वापस से फ्लैशबैक में चीफ नाम चो गिलगू को पूछते हैं कि उनके लॉकर में से जो गिटार पिक का फॉरेंसिक रिपोर्ट था वो गायब कैसे हुआ। चीफ नाम चो गिलगू को पूछते हैं कि क्या तुमने वो रिपोर्ट को गायब किया, पर क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट फेक था, तुमने ही असली रिपोर्ट को नकली वाले से बदला था इसलिए। ये सब सुन के चो गिलगू वहाँ से भाग जाता है। डोंगशिक उससे पूछता है कि किसने उसे ये करने बोला था, तो वो कुछ नहीं बताता। तभी जोवन उसे उसका कॉल रिकॉर्ड्स दिखाता है जिसमें चीफ नाम के मैसेज के बाद उसने 3 लोगों को कॉल किया था। डोंगशिक उससे पूछता है कि ली यूयोन, जिनमुक, चीफ नाम सांगबे को किसने मारा, क्या उन सभी को तुमने मारा है? तो वो बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है और बोलता है कि मेरे अलावा भी उनसे उस दिन कोई और भी मिलने आया था। अब हमें वापस से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब चो गिलगू चीफ नाम से मिलने के डरे हुए बाहर आता है वहाँ उसे चीफ जंग चलमन मिलते हैं। वो उसे चुप रहने बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो। चो गिलगू बोलता है कि मैंने आपके कहने पर रिपोर्ट चेंज किया, पर अब सब इल्ज़ाम मुझ पे क्यों लग रहा है। चीफ जंग चलमन उसे शांत रहने बोलते हैं। अब अगले सीन में जोवन चीफ जंग चलमन से मिलता है। वो दोनों रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में मिलते हैं। जोवन उनसे पूछता है कि वो चीफ नाम से इतनी सुबह उस दिन क्यों मिलने गया था। चीफ जंग चलमन उसे बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे पापा के वजह से तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे इंटरोगेट कर रहे हो। शायद ये बात तुम्हें चो गिलगू ने बताया होगा। हाँ, मैं गया था चीफ नाम से मिलने क्योंकि मुझे उनकी चिंता थी। मैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्लैंकेट लेके गया था। तभी चीफ नाम उसे बोलते हैं कि मैं क्यों हूँ जेल में। तो वो बोलते हैं कि तुमने अपने लॉकर में फिशिंग लाइन और डेथ सर्टिफिकेट रखा था योमियाई का। चीफ नाम बोलते हैं कि बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, पर जिस वक्त जिनमुक की मौत हुई थी उस वक्त हम दोनों साथ में ही थे। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। चीफ नाम को जिनमुक से कुछ बात करनी थी इसलिए वो चीफ जंग चलमन को पूछते हैं कि वो जिनमुक से मिलना चाहते हैं। तो चीफ जंग चलमन सारे स्टेशन का सीसीटीवी ऑफ कर देते हैं, पर जब उन दोनों अंदर जाते हैं तब जिनमुक ने खुद को फांसी डाल दी थी। तो चीफ जंग चलमन चीफ नाम से पूछते हैं कि अब ये सारी बातें मुझे तुम क्यों बता रहे हो। तो चीफ नाम उन्हें बोलते हैं कि तुमने और मैंने देखा था कि उसने अपनी उंगलियों को कट करके सेल की दीवारों पे लिखा था कि उसने यूयोन को नहीं मारा। क्या तुमने चो गिलगू को ऑर्डर दिया था कि मेरे पास रखा हुआ गिटार पिक का फॉरेंसिक रिपोर्ट गायब करने के लिए। तो चीफ जंग चलमन बोलते हैं कि कौन सी फॉरेंसिक रिपोर्ट, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं 20 साल बाद मुंजो आया हूँ। तो चीफ नाम बोलते हैं पता नहीं क्यों जो भी चीज़ें तुमसे रिलेटेड होती है वो सब चीज़ें गायब हो जाती है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट या फिर कांग जिनमुख ही क्यों ना हो।
चीफ नाम उसे जेल से बाहर निकालने बोलते हैं, वरना वो सबको बता देंगे कि जिनमुख की सुसाइड के वक्त वो दोनों वहाँ मौजूद थे। बस एक बार जेल से बाहर निकल जाए, मेरी सारी यादें मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसे चीफ नाम चीफ जंगचलमन को बोलते हैं। ये पूरा फ्लैशबैक चीफ जंगचलमन सोच रहे थे, उन्होंने कुछ भी जोवन को नहीं बताया। अब प्रेजेंट में जोवन उन्हें पूछता है कि आपने उस दिन चीफ नाम से 5 मिनट से ज़्यादा बात की, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, तो आप दोनों ने इतनी क्या बात की। चीफ जंगचलमन बोलते हैं कि बस कुछ इधर उधर की बातें, अगर मुझे पता होता कि उस दिन वो मरने वाले थे तो मैं उनसे कुछ पुराने दिनों की बात भी कर लेता। जोवन बोलता है कि आपके जाने के बाद चीफ नाम काफ़ी समय तक कैमरा को देख रहे थे और उन्होंने कुछ बोला, पर वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर जब मैंने उनका लिप रीड किया तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला, तुम्हें पता है कांग जिनमुख को किसने मारा, वो मुझे भी मार देगा। चीफ जंगचलमन बोलते हैं कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, कांग जिनमुख ने तो सुसाइड किया था। पर जोवन बोलता है कि क्या सच में उसने सुसाइड ही किया था। नेक्स्ट सीन में ली चांग जिन को एक मेल रिसीव होता है जिसमें उसे एक वीडियो मिलता है। कांग जिनमुख के मरने से पहले वो खुद उससे मिलने गया था और उसने ही जिनमुख को फिशिंग लाइन और योमियाई का डेथ सर्टिफिकेट दिया। किसी ने उसके नाम पे ही एक फेक मेल आईडी क्रिएट किया और उसे ही भेज दिया। वो उस वीडियो को देख के काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ रखा एक फ्लावर पॉट को अपनी सपोर्टिंग स्टिक जिससे वो पकड़ के चलता था उससे तोड़ देता है। यहाँ वो बिल्कुल भी नहीं लंगड़ाता, इसका मतलब इतने दिनों से वो लंगड़ाने का नाटक कर रहा था। अब वो यहाँ एक फ्लैशबैक याद करता है, उसने ही चीफ नाम को मारा था और उसने ही उन्हें पानी में डंप भी किया था। मुझे शो के बीच के एपिसोड में लगा था कि वो ज़रूर सारे मर्डर्स में इन्वॉल्व होगा। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में दो-हेवन अपने बेटे पाक जंजे से मिलती है। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि इतने सालों बाद जंगजे ने उसे डिनर पे इनवाइट किया था, पर जंगजे बोलता है कि तुमसे आज मैं नहीं कोई और मिलना चाहता है, उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ सच बताना पड़ेगा। उसकी मॉम पूछती है कैसा सच। वो बोलता है कांग जिनमुख के डेथ पे तुम इन्वॉल्व थी क्या। तो वो बोलती है कि उसने खुद को फांसी डाली, तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो जंगजे उसे पूछता है फिर क्या आप चीफ नामसांग बे के मर्डर में इन्वॉल्व थी। तभी वहाँ डोंगशिक आता है। तभी दो-हेवन के एक सेलफोन पे ली चांग जिन का कॉल आता है पर वो पिक नहीं करती। दूसरी ओर जोवन चीफ जंगचलमन का सेलफोन ले लेते हैं और उसमें से किसी को कॉल लगाते हैं, ये बोलते हुए कि वो खुद का सेलफोन आज भूल गए हैं। अब जोवन चीफ जंगचलमन और पाक जंजे दो-हेवन और डोंगशिक का सीन पैरेलली चल रहा था। डोंगशिक उसे बोलता है कि उसे कॉल पिक करना चाहिए। तभी दो-हेवन के दूसरे सेलफोन पे जो वो सबसे छुपाती थी उस पे कॉल आता है और वो रिंग पाक जंजे डोंगशिक सुन लेते हैं। तभी वहाँ जोवन आता है और दो-हेवन को बोलता है कि तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो। वो दोनों आमने सामने वाले प्राइवेट रूम्स में ही बैठे थे। चीफ जंगचलमन सभी को वहां देख के वहां से अपना सेलफोन लेके भाग जाते हैं। डोंगशिक पाक जंजे की ओर घूमता है और उससे पूछता है तुम्हारे लिए जीना और सांस लेना क्यों नरक समान है, बताओ मुझे तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। दो-हेवन बोलती है कि प्लीज़ मेरे बेटे से ये सब मत पूछो, पर उसे जोवन रोक देता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डोंगशिक की बहन यूयॉन रास्ते में किसी से डर के भाग रही थी। उसे सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी से लिफ्ट मांगने के लिए रास्ते के बीच खड़े हो जाती है, पर वो गाड़ी आती है और उसे कुचल के चली जाती है और वो कोई और नहीं पाक जंजे था। वाह व्हाट अ ट्विस्ट। पाक जंजे की माँ दोवन और ली चांगजिन पहुंचते हैं। लगता है उन्होंने ही उसकी बॉडी को छुपाई होगी, पर उसकी बॉडी जिनमुख के पास कैसे मिली ये अब तक नहीं बताया गया। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड से ही मुझे लगता था कि पाक जंजे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो हमेशा सैड फेसेस में रहता था, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो यूयॉन के मर्डर में इन्वॉल्व होगा। पर अभी भी मुझे लगता है कि ज़रूर इसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।